सुप्रभात विद्यार्थियों। हम उत्व संधि पढ़ रहे थे और उत्व संधि का हमने प्रथम सूत्र अतोर और प्लुतात् प्लुते पढ़ा। आज हम उत्व संधि का द्वितीय सूत्र देखेंगे। इसका द्वितीय सूत्र है हसी च। इसका अर्थ है अप्लुत ह्रस्व आकार के बाद रु यानी रे हलंत वाला अथवा विसर्ग को उत्व आदेश हो जाता है यदि बाद में हस प्रत्याहार हो तो। इसकी जो परिभाषा है, हिंदी अर्थ है, वो थोड़ा कठिन है तो समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसको और आसान तरीके से समझते हैं कि ये जो हसी च सूत्र है वो उसका क्या मतलब है या वो क्या कहना चाहता है। तो इसका मतलब है कि हमें प्लस से पहले विसर्ग और ए मिले, प्लस से पहले विसर्ग और ए मिले और प्लस के बाद में हस प्रत्याहार होना चाहिए। तो हस प्रत्याहार जिसमें कुछ वर्ण आते हैं वो हैं है, ये, वे, रे, ले और वर्ग का पांचवा, चौथा और तीसरा किसी भी वर्ग का। एक बार फिर देख लें कि प्लस से पहले हमें ए और विसर्ग मिलना चाहिए। इसके बाद में हस प्रत्याहार जिसमें है, ये, वे, रे, ले तथा किसी भी वर्ग के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण हो तो प्लस से पहले जो ए होगा, ए और विसर्ग होगा, उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा, यानी उसका परिवर्तन हम ओ में कर देंगे। जैसे उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण है इसका मन है प्लस योग है। यहाँ मन है प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग है और न है और न में हमारे पास ए है। इसके बाद प्लस के बाद में योग लिखा हुआ है, योग का ये हमारे पास है, तो हमारे पास प्लस से पहले ए और विसर्ग नियम में था होना चाहिए, वो हमारे पास है। प्लस के बाद में हस प्रत्याहार में से कोई एक वर्ण होना चाहिए जिसमें ये आता है और ये हमारे पास है। तो अब हम जो यहाँ प्लस से पहले विसर्ग और न में जो ए है उन दोनों के स्थान पर हम परिवर्तन कर देंगे और परिवर्तन जब हम करेंगे तो वो परिवर्तन होगा ओ का, यानी जो हमारे पास पहले न था अब वो न नो में परिवर्तित हो जाएगा और हमारा पद बनेगा मनोयोग। इसी तरह से अगला उदाहरण इसका यश है प्लस दा। यहाँ भी विसर्ग से पहले श में ए है और आगे प्लस के बाद में दा लिखा हुआ है जो तृतीय वर्ण है तय वर्ग का। तो यहाँ अब हम इसमें विसर्ग और ए में परिवर्तित करेंगे, यानी यहाँ पर ए और विसर्ग को हम ओ कर देंगे हमारे सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पर से का सो हो जाएगा और हमारा पद बन जाएगा यशोदा। इसी तरह से तपे प्लस धन है का तपोधन बनेगा। नमः प्लस नमे का नमो नमे बनेगा। सरह प्लस जय का सरोज बनेगा। मनः प्लस जय का मनोज बनेगा। और मनः प्लस रथे का मनोरथ बनेगा। मनः प्लस हर का मनोहर बना। यहाँ भी विसर्ग से पहले
ए है और बाद में है जो हमारे हस प्रत्याहार में आता है, तो ने का नो हो गया और हमारा पद बन गया मनोहर। आगे रामे प्लस गच्छति, विसर्ग है, में ए है और आगे गे वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो मैं का मो हो जाएगा और पद बन जाएगा रामो गच्छति। अंत है प्लस गत्वा, यहाँ तय और तय में ए है और विसर्ग है, आगे गे वर्ग का तीसरा है, तो तय का तो हो जाएगा और पद बन जाएगा हमारा अंतो गत्वा। तो इस तरह से हमारे ये इस नियम के अनुसार हमारा जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने वो सारे बने हैं। एक बार फिर देखेंगे, उत्तम संधि पढ़ रहे हैं हम, उत्तम संधि का द्वितीय सूत्र पढ़ रहे हैं हसी चय, जिसका मतलब है कि प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग और ए होना चाहिए, क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि जब पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया कि प्लस से पहले जो भी पद होगा उसमें विसर्ग होगा, इसलिए इस और उसी विसर्ग में यहाँ पर परिवर्तन होता है, इसलिए इस संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग होना तो यहाँ पर कंपलसरी है, तो प्लस से पहले विसर्ग होगा और ए होगा, और प्लस के बाद में हस प्रत्याहार, यानी हस प्रत्याहार का मतलब है ये व रे ले और किसी भी वर्ग के पंचम चतुर्थ और तृतीय वर्ण होने चाहिए, यानी पांचवा, चौथा और तीसरा, इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो ये तीन वर्ण वर्गों के पांचवा, चौथा और तीसरा, और है ये वे रे ले, इनमें से कोई एक वर्ण प्लस के बाद होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम प्लस से पहले जो ए और विसर्ग होगा उसके स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, यानी ए और विसर्ग का ओ हो जाएगा आगे इन वर्ण हस प्रत्याहार वर्ण होने पर।